गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर हमारा 5 धरती की शान पंडित परिव्यास। हमने पार्ट 1 में समझा था कि इस धरती पर एक अनोखा जीव, एक प्राणी अगर ईश्वर ने बनाया है तो वो है मनुष्य। मनुष्य अपने प्रतिभा से, अपनी ताकत से, अपने हुनर से, अपनी बुद्धि से सब कुछ कर सकता है। मनुष्य चाहे तो उसके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आसान है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है वो इम्पॉसिबल है, वो सब कुछ कर सकता है। इसीलिए सभी प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हमने ये भी जाना था कि इस अर्थ पर बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, मगर वो इतने डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाए जितना मनुष्य ने डेवलप किया है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिन्होंने अपनी बुद्धि से पूरे विश्व में, यानी कि पूरे अर्थ पर और अर्थ के बाहर भी अपना साम्राज्य स्थापित किया है। तो हमने 28 पेज पर मनुष्य के बारे में समझा था और आगे मनुष्य के बारे में जानेंगे। तो धरती की शान ऐसा ये हमारा भारतव्यास द्वारा रचित गीत है, उसमें जो मनुष्य के हार्डवर्क की बात बताई गई है वो हम देखेंगे। अब आगे हम देखें पेज नंबर 28 पर पार्ट 2 में नयनों में ज्वाल, नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। फिर आगे पृथ्वी के लाल तेरी हिमगिरी, यहाँ पे हिमगिरी का ताल, हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। यहाँ पे ये समझाया गया है कि मनुष्य जो है उसमें नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। नयन मीन्स हमारी जो आंख है वो, उसके अंदर ज्वाला मतलब ज्वाला, अग्नि। तो आंखों में तो अग्नि नहीं होता है, मगर जो अग्नि जो होता है वो कैसा होता है, वो सब कुछ नष्ट कर सकता है। तो यहाँ एक ऐसी उपमा देकर बताया गया कि ज्वाला तेरे अंदर भरी हुई है तो तू जो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आग है तेरी आंखों में और आग की वजह से वो आग एकदम देखो सूर्य है हमारा सन, एक ऐसा ही गोला है जो लाइटिंग फेंकता है। तो तेरी आंखों में वो ज्वाला है जिस ज्वाला से तेरी इच्छाएं जो है तू अपनी आंखों से
कुछ भी देखता है वो पूरा करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल। गति का मतलब होता है चलना। भूचाल 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 का मतलब होता है, अगर हम देखते हैं कि कोई ऐसा भूकंप आता है, कोई ऐसी सुनामी आती है, तो कुदरती आफत है, वो नेचुरल अटैक है। मगर जब मनुष्य है वो चाहे तो कुछ ऐसा कर सकता है, तो भूचाल आ जाता है। भूचाल आ जाना मीन्स तूफान आ जाना। तो यहाँ पे भरत व्यास ने कुछ ऐसे वर्ड यहाँ पे रखकर मनुष्य को उसके साथ जोड़ा गया है कि मनुष्य इतना ताकतवर है। कुदरत जो है, तो कुदरत तो ताकतवर है ही, मगर कुदरत के सामने लड़ना, उसके सामने उसके उसके सारे नेचुरल अटैक है, उसके सामने लड़ने की यहाँ पे बात बताई गई है। तो वो ताकतवर तो है, मगर साथ साथ मनुष्य जो है वो भी उतना ही ताकतवर है। वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इसलिए उसकी आंखों में ज्वाला है और उसकी गति में भूचाल है। वो चलता है तो जमीन भी रास्ता कर देती है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है। महाकाल तो हम जानते हैं, महाकाल किसका नाम है? भगवान शिव का एक दूसरा नाम है महाकाल। जो उज्जैन की नगरी में बसे हुए भगवान शिव है महाकाल, महाकालेश्वर उसका नाम है। तो शिव, जीव और मनुष्य, ये तीनों का मेल क्या है? तो मनुष्य है वो एक, अगर उसके अंदर ऐसी ताकत है जो वो भगवान भी बन सकता है। तो हमने इनसे पहले भी एग्जाम्पल लिए थे कि भगवान राम है, कृष्ण है, मोहम्मद पैगंबर है, यीशु ख्रिस्त है, गुरु नानक साहब है, ये सब है वो एक इंसान ही थे। इस धरती पर आए, धरती पर आकर कुछ सालों रहे, फिर चले गए। तो हमने उनको एक मनुष्य के स्वरूप में देखा, ना ही कि कोई ऐसे अदृश्य स्वरूप में देखा कि कृष्ण आए और किसी को ऐसे सुपरमैन की तरह मान के चले गए, फिर ये सब हुआ नहीं। उसकी पूरी हिस्ट्री है, वहाँ का जन्म, उसका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पले बड़े हुए, कैसा उन्होंने वर्क किया, क्या किया, कहाँ उनका डेथ हुआ, ये सब कुछ है। तो एक मनुष्य के होने के नाते वो भगवान कहलाए, इनका मीनिंग ये हुआ कि वो मनुष्य ही थे, मगर उनके पास ऐसी सुपर पावर थी, इसकी वजह से वो भगवान बन गए। तो वो मनुष्य भगवान बन सकता है, क्यों? उनके अंदर वो ताकत है। तो तेरी छाती में छिपा महाकाल है। महाकालेश्वर हम देखते हैं कि महाकाल क्या है? महाकाल एक ऐसी ताकतवर शक्ति है भगवान शिव की, एक ऐसी ताकत है जिससे पूरा विश्व है उसके अंदर समा गया है। तो ये महाकालेश्वर है, उसका नाम देकर बताया गया है कि मनुष्य है वो भी सब कुछ कर सकता है। आगे, पृथ्वी के लाल तेरी हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। पृथ्वी, ये जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी के लाल यानी कि हम किसके बेटे हैं? हम इस अर्थ के बेटे हैं। लाल का मतलब होता है सन, बेटा। तो कहते हैं हम इस पृथ्वी के बेटे हैं। और तेरी हिमगिरी सा भाल, हिमगिरी का भाल का मतलब क्या होता है? जब हम नॉर्थ की ओर जब जाएंगे तो हिमालय जो है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और उसकी चोटियां भी कितनी बड़ी है। तो मनुष्य है उसका भाल, भाल मीन्स फॉरहेड, ललाट, तो वो ललाट है कितना है? बड़ा है। तो मनुष्य है उनका हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तो भौं, भ्रुकुटी का मतलब बताया गया है भौं। भौं का मतलब क्या होता है? जो जमीन के अंदर से कुछ ना कुछ निकाल सकता है, ऐसा। और तांडव, तांडव का मतलब क्या है? तांडव तो भगवान शिव ने किया था, कब किया था? तो उसकी भी एक स्टोरी है कि माता जो देवी थी, उनके जो बॉडी के पार्ट जो थे वो विष्णु भगवान ने अलग अलग कर दिए थे। इससे पहले वो जब उनको ले जाते थे तब तांडव नृत्य किया था। तो वो तांडव नृत्य है, वो तांडव नृत्य से पूरा ब्रह्मांड हिल गया था, ऐसा माना जाता है। तो एक उपमा देकर कवि कहना चाहते हैं कि ये मनुष्य है वो एक ऐसा है कि वो जमीन पर अगर चलता है
तो जैसे तांडव मच जाता है, तांडव का ताल, जैसे भगवान शिव नाचते हो वो ताल जो म्यूजिक के साथ वो चलता है, तो इसी प्रकार जो मनुष्य है वो काम करता है तो एक तांडव जैसा लगता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे अलग अलग नेचुरल गॉड्स उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे वर्ड्स देकर मनुष्य को उनके साथ जोड़ा गया है। चलो आगे हम देखते हैं। निज को तो जान, जरा शक्ति पहचान, मेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। निज को तू पहचान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। निज का मतलब सेल्फ, खुद। निज का मतलब खुद होता है, आई, मैं। तो जो निज है उनको तू जान। तो हमें दूसरों को जानने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हमें अपने को जानने की जरूरत है। हम खुद में खुद अपने को जान जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे सोच में रहते हैं कि खुद को हम नहीं पहचानते कि हमारे अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमारे अंदर क्या पावर है। हम दूसरों की पावर को ज्यादा ध्यान में लेते हैं। जैसे कोई अच्छा सुपरमैन की तरह काम करता है तो हम ऐसा सोचेंगे कि ऐसा क्यों इन्होंने किया। कोई मैजिशियन काम करता है तो ऐसे इन्होंने क्यों किया, मैं ऐसा करूं। तो हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं मगर ऐसा हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो स्किल है वो उनके अंदर गॉड ने दी है। अगर हमारे अंदर जो स्किल दी है उसको हमें पहचानना है। तो हर एक इंसान के अंदर भगवान ने, गॉड ने अलग अलग गुण स्किल दिए गए हैं, उसको पहचान कर हमें आगे बढ़ना है। तो ये बात है, निज को तू पहचान। मान लो कि आप अच्छे स्पॉटर बनना चाहते हो और आपको वो पता है मगर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। आप अच्छा खेल सकते हो मगर फिर भी आप दूसरी लाइन पर जाने को पसंद करते, जो लाइन आपके दिमाग में है ही नहीं, फिर भी आप उस लाइन में चलने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसी चीजों से अटैक हो गए हैं जिसकी वजह से आप ये सोचते हैं कि मुझे इस लाइन में जाना है, मगर आप खुद क्या करना चाहते हैं वो कभी आप नहीं सोचते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को नहीं पहचानते। अगर खुद को वो पहचान ले तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे हम बार बार ऐसे महान व्यक्ति का जिक्र करते हैं जिसमें हम नाम देंगे सचिन तेंदुलकर का। तो सचिन तेंदुलकर है वो इतने पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, उन्होंने नहीं 12वीं या कॉलेज वगैरह वगैरह कुछ किया है। वो 10 स्टैंडर्ड में थे तो वो फेल हो गए थे, ऐसा उसकी लाइफ में उन्होंने बताया है। तो वो 10 स्टैंडर्ड में फेल हो गए थे, फिर भी वो एक अच्छे क्रिकेटर, फिर उन्होंने आगे पढ़ाई की। तो कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ हारने की बात नहीं है, उनके अंदर जो स्किल थी उन्होंने पहचान ली कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूँ, तो उन्होंने उसकी ओर ध्यान दिया और वो क्रिकेटर बन गए अच्छे। तो आप क्या बनना चाहते हैं वो तो ठीक है, मगर आपके अंदर क्या प्रतिभा है। कोई अच्छा ड्राइंग कर सकता है, कोई अच्छा डांसिंग कर सकता है, कोई ऐसा सॉन्ग गा सकता है, कोई अगर मैथ, साइंस या फिर
पोयम या कोई भी अच्छा कुछ काम कर सकता है, तो उसकी ओर अगर आप ध्यान दें तो निज का मतलब ये होता है, तो निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी शक्ति इसमें पड़ी हुई है। तू फोगट में यानी कि वेस्ट अपना पावर करता है, तो जो तेरी शक्ति तेरे अंदर है उसके ऊपर तू ध्यान दे और आगे बढ़। हम क्या करते हैं, हम अलग अलग जगहों पे टुकड़ों में बढ़ते हैं। जैसे कभी ऐसा कोई फिल्म देखी या कोई ऐसा प्रोग्राम देख लिया, तो कोई ऐसा सोचता है कि मैं डांस भी करूं, मैं जोक्स भी बोलूं, मैं अच्छा सॉन्ग भी गाऊं, मैं अच्छी एक्टिंग भी करूं, मैं साइंटिस्ट भी बनूं, मैं इंजीनियर भी बनूं। कुछ नहीं आप कर सकते। अलग अलग जगहों में हम देखते हैं और सब में हम अपना नंबर लेने की बात करते हैं, तो अपने दिमाग से ही सोचते रहते हैं मगर काम कुछ करते नहीं है। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमारे अंदर क्या है। तो बहुत सारे ऐसे सोचेंगे कि वो कैसे में पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या है, तो वो तो आपको खुद को पता चल जाता है। जैसे अगर आप क्या कर सकते हैं वो तो आपको पता ही है, इसीलिए निज को तू जान, तेरी शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तेरी वाणी, तू जो बोलता है तो जैसे युग परिवर्तित होने वाला हो ऐसा महसूस होता है। इसीलिए युग का आह्वान है रे मनुष्य, तू बड़ा महान है। आगे धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रोके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर। यहाँ पे बताया गया है धरती जैसा धीर, धीर का मतलब स्थिर। धरती हमारी जो लैंड है, हमारी जो अर्थ है, वो धीर है, वो कभी उछलती कूदती नहीं है। तो एक देखो हमारी जो अर्थ है कैसे चलती है, तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। और धरती की तरह मनुष्य को बताया गया कि धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर। तो धरती जैसा धीर भी है मनुष्य, अग्नि जैसा वीर भी है, क्योंकि अग्नि क्या कर सकता है, सबको जलाकर नष्ट कर सकता है। तो अगर मनुष्य के अंदर वो पावर है तो वीरता की बात बताई गई है, उसमें पावर की बात बताई गई है। तो धरती जैसा धीर है तो, अग्नि जैसा वीर है जो है, तो यहाँ पे धरती की उपमा बताई गई है धीर से, धीर को लेकर, और यहाँ पे वीर को लेकर अग्नि की उपमा बताई गई है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। अगर मनुष्य चाहे तो आने वाले कल में क्या होने वाला है, तो वो कल है, वो कल को तू पकड़ सकता है।
यानी कि उसको तू अपने कंट्रोल में कर सकता है। तो काल को भी थाम ले। काल का मतलब क्या होता है? समय। तो ये समय है, उनको तू अपने कंट्रोल में कर सकता है। वैसे तो समय किसी के कंट्रोल में हुआ नहीं है, मगर अगर मनुष्य चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर वो ताकत है। हमने भविष्य के बारे में सोच रखा है, भविष्य में क्या होगा, उसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। तो ये काल को थामने की तो बात हुई। तो मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। हमने इससे पहले भी बताया था कि मनुष्य जो है वो अपनी बॉडी में कुछ योगा द्वारा बहुत कुछ कर सकता है, जिससे जिसको सुपर पावर कहा जाता है, वो भी वो बना सकता है। जैसे योगा द्वारा अपनी कुंडलियां जागृत करके वो बहुत कुछ अपनी बॉडी के साथ ऐसा नेचुरल बना कर सकता है, तो प्राकृतिक परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ पे बताया है अग्निसावीर तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। मृत्यु है वो भी एक काल है। काल मीन्स समय। तो यहाँ पे जो मृत्यु है उसको कंट्रोल में करना किसी के बस की बात नहीं है। मगर महाभारत के युद्ध में अगर हम देखें तो महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने काल को थाम के रखा है। ऐसा पावर है, इसीलिए तो कहा है मनुष्य तू बड़ा महान है। भीष्म पितामह ने 18 दिन तक 18 डे तक अपने डेट को लेट गो किया था। तो क्यों ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे भी स्टोरी थी। और अपने अंदर रही एक ताकत, पावर जो था, उसके लिए उन्होंने बताया है यहाँ पे व्यास ने कि मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम सकता है। दूसरी भी एक बात है कि भगवान श्री कृष्ण है, महाभारत के युद्ध में भी ऐसा हुआ था कि सूर्य जब उगता है और सूर्य जब अस्त होता है तो उनमें सूर्य पूर्व से आता है। तो जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होता है और जब सूर्य अस्त होता है तो महाभारत का युद्ध पूरा हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में जो मिडल का टाइम था, उसमें लास्ट में जब सूर्य अस्त होने वाला था, उस वक्त यहाँ पे कर्ण और अर्जुन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो लास्ट में ऐसा बताया गया है कि वो कर्ण है, वो अपने ब्रह्मास्त्र से अर्जुन को मार सकता था, मगर उस वक्त भगवान ने कुछ ऐसा पावर उनके पास था, इसलिए उन्होंने क्या किया, क्लाउड या फिर सूर्य को ऐसे ही कर दिया जिससे ऐसा लगे कि सूर्य अस्त हो गया हो। तो उन्होंने अपना जो बाण था वो वापस ले लिया, क्योंकि ऐसे रूल्स थे। फिर वो यहाँ से चले गए, फिर वापस सूर्य आ गया और थोड़ा युद्ध हो गया। तो कुछ ऐसी भी स्टोरियाँ बताई गई है। तो यहाँ पे जो मनुष्य है जो चाहे तो काल को भी अब थाम सकता है, यानी कि समय को अपने कंट्रोल में कर सकता है। ऐसे एग्जाम्पल देकर हमने देखा। अब आगे, पापों का प्रलय रुके, प्रसूता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। पापों का प्रलय रुके, चारों ओर पाप बढ़ रहे हैं, हम देखते हैं, मगर पापों का प्रलय क्यों रुके, कैसे रुके, ये भी बात है। तो हम जानते हैं कि अगर हम पाप नहीं करना चाहते फिर भी पाप करते हैं, क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन बहुत कुछ है उसके पीछे। प्राकृतिक भी देखिए और मनुष्य भी देखिए, दोनों ओर से उसका रीजन देखा जाता है। क्योंकि मनुष्य को खाने पीने के साथ साथ बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है वो उसको प्राप्त करनी है। तो बेसिक क्या है? खाना पीना और सोना, तो रोटी कपड़ा और मकान। उसके बाद की जो चीजें हैं उसके लिए इंसान सबसे ज्यादा पाप करते हैं। पैसों के लिए करता है,
कुछ करने के लिए कुछ करता है, मैं कुछ अच्छा दिखूं इसीलिए करता है। तो यह प्रलय कब रुकेगा? जब इंसान एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे के सपोर्ट में रहेंगे, ऊंच नीच के भेदभाव दूर हो जाएंगे, तो पापों का प्रलय रुक सकता है। फिर हम देखें तो बहुत कुछ इसके साथ छुपा हुआ है। पशुता का शीश झुके। पशुता का मतलब क्या? पशुता का मतलब यहाँ पे होता है कि पशु कैसे होते हैं, एनिमल्स कैसे होते हैं, खूंखार होते हैं। तो मनुष्य को यहाँ पे पशुता के साथ जोड़कर बताया गया है कि शीश का मतलब है उसका जो है वो बाउंड डाउन हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम हिम्मत से काम ले, जैसे हमने देखा कि अंगुलीमान है वो एक पशु जैसा था, राक्षस था, और जब श्रावस्ती में से वो निकला था तो उस जंगल के अंदर वैशाली के उस इलाकों में ये अंगुलीमान नाम का एक दैत्य राक्षस माना जाता है, वो रहता था। मगर जब भगवान बुद्ध वहां पे श्रावस्ती में रुके थे तो श्रावस्ती से वो जाने वाले थे घर वापस अपने बिहार में। तो वहां के राजा ने बताया कि आप इस रास्ते से मत जाइए। बोला क्यों? क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो जंगल आएगा और वहाँ एक अंगुलीमान नाम का दैत्य है, हमने देखा नहीं है मगर वो मनुष्य को मार देता है, तो पशु जैसा है। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि मैं शॉर्टकट ही अपनाऊंगा, मैं यहाँ से निकलूंगा। तो बोले कि तुम यहाँ से मत निकलो। तो कहे मैं तो यहाँ से निकलूंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास हिम्मत थी और धीरता थी। तो भगवान बुद्ध का तो उसको मानना पड़ा। तो बुद्ध वहां से निकले तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सैन्य भेजता हूँ ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। भगवान बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, उसके साथ साथ भेजा। जब जंगल का एरिया आया तो कहा कि आप वहीं रुक जाइए, मुझे अकेले जाने दीजिए। तो वो अकेले चले गए। तो बीच में वो अंगुलीमान मिला तो अंगुलीमान ने उसके सामने एक बड़ा खड़ा करके कहा कि रुक जाओ, मैं अंगुलीमान हूँ, तुम्हें डर नहीं लगता? तो भगवान बुद्ध उसके सामने शांति से देखते रहे, धीरता से, एकदम हिम्मत से देखते रहे और कहा कि मुझे डर नहीं है। तो अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो तुम्हें डर नहीं है? भगवान बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझे मार डालो। तो अंगुलीमान को तो आश्चर्य हुआ कि ये कैसे? आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मुझे ऐसा मिला कि जो डर महसूस नहीं कर पाता हो, और इसके सामने मैं खड़ा हूँ, मेरा नाम उन्होंने नहीं सुना होगा, मैं मार डालता हूँ और मारकर अपने जो फिंगर है वो अपने गले में पहन लेता हूँ। ये देखो कितने सारे लोगों को मैंने मारा और कितने सारे लोगों के फिंगर मैंने पहन लिए। तो भगवान बुद्ध हंसते रहे और कहते रहे कि अरे अंगुलीमान, तुझे डर लगना चाहिए, मुझे नहीं। तो अंगुलीमान को ऐसा लगा मुझे क्यों डर लगना चाहिए? कि भगवान बुद्ध ने कहा ये देख अंगुलीमान, अगर तू मुझे मार डालेगा तो मैं मर जाऊंगा, अगर तू नहीं मारेगा ना तो भी मैं मर जाऊंगा। अंगुलीमान तो सोचने लगे ये क्या कह रहे। तो भगवान बुद्ध ने बताया मैं भी मर जाऊंगा, तुम भी मर जाओगे। तब अंगुलीमान को डर लगने लगा कि मैं भी मर जाऊंगा, हाँ एक दिन ऐसा आएगा कि तू भी मर जाएगा। तो इसके दिमाग में कुछ ऐसा हुआ, कुछ जानने की इच्छा हुई कि इसके अंदर कुछ पावर है। तो उन्होंने पहले बताया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। मैं किंग था, राजा था, और ऐसी रिसर्च करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं कुछ प्राप्त करना चाहता था। तो अंगुलीमान ने कहा कि आप सचमुच संत है, भगवान है, और मुझे आपकी शरणों में आना है। तो पशुता का शीश झुके, उसका सिर है, उसका जो नमन हो गया है। तो तू जो चाहे अगर हिम्मत से काम ले तो पशुता का शीश झुक जाता है। तो ऐसे पशु वाले मनुष्य विचारधारा वाले लोग हैं, उसका भी हेड बाउंड डाउन हो जाता है। तो ये लास्ट लाइन है वो बताती है। तो यहाँ पे बताया है कि मनुष्य कितना महान है और मनुष्य क्या क्या कर सकता है। ओके, तो इस लेसन में हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर दो बच्चे, क्योंकि ये संकेत देता है एरो कि ये जो बच्चे खड़े हैं वो मनुष्य है, और अर्थ के ऊपर ही, इसका मतलब ये हुआ कि हम तो अर्थ के ऊपर ही है, मगर यहाँ पे सिंह बताया गया है कि अर्थ पर हमारा राज चलता है। यहाँ पे जैसे भी है वर्क करते हैं, देखो
तो यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं है, बुद्धि से काम लिया है। बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ देना है, तो यहाँ पे कुछ बना कर ऐसे करेंगे। यहाँ पे किसान खेती कर रहा है, देखो ये सब उनके दिमाग की देन है। यहाँ पे देखो एक हेलीकॉप्टर से, प्लेन से उड़ रहा है, तो इंसान सब कुछ कर सकता है। ऐसा ही एक अच्छा लेसन आज हमने पढ़ा, धरती की शान पर क्लास रची। आज के लिए बस इतना ही।